गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो देखिए, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं। विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं। किसान खेत में हल चला रहा है। किसान खेत में हल चला रहा है। मित्र ने उपहार दिया। मित्र ने उपहार दिया। तो बेटा देखिए, जो अंडरलाइन किए हुए हैं, बैठे हैं, दिया, चला रहा है, ये बेटा क्रियापद है, क्योंकि इनसे किसी न किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है। जैसे अगर मैं इनको हटा दूं, बैठे हैं, इसको हटा दिया, तो विद्यार्थी परीक्षा भवन में, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो बिना क्रिया के वाक्य अधूरा रहता है। वाक्य के लिए क्रिया बहुत जरूरी है। तो जो बैठे हैं, दिया, चला रहा है, ये क्या है आपके बेटा? क्रियापद। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। जिन शब्दों से, ये शब्द है, बैठे हैं, दिया है, चला रहा है, इन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है, तो ये क्या है बेटा? क्रिया। क्रिया में धातु और होती है, तो जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। मूल रूप जैसे गाना में गा धातु है, रोना में रो धातु है, पढ़ना में पढ़ धातु है, सोना में सो धातु है। तो इसमें इस आधार पर जो धातु है वो क्रिया का मूल रूप होता है। अब क्रिया के भेद नंबर 1 पर है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे अपन। कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद है, पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात जिन क्रियाओं में क्या होता है? कर्म उपस्थित होता है, कर्म होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक फल खाता है, तो बालक हो गया कर्ता, फल हो गया उसका कर्म, खाता हो गया क्रिया। तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। अब आप कहोगे कि ऐसे पहचानना तो मुश्किल है, तो आपको पहचानने का मैं तरीका बताती हूँ कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानना हो। अगर सकर्मक क्रिया पहचाननी है तो वाक्य जो दिया हुआ है उस पर प्रश्न बनाइए, क्या और किसको लगा करके, क्या और किसको लगा करके। जैसे बालक फल खाता है, तो मैंने प्रश्न बनाया बालक क्या खाता है, उत्तर मिल गया फल, तो बेटा ये हुई सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर मिल जाता है तो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। नेहा पत्र लिखती है, प्रश्न बनाया मैंने, नेहा क्या लिखती है, उत्तर मिल गया पत्र, तो ये क्रिया कौन सी हुई? सकर्मक। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसकी भी पहचान का यही नियम है कि क्या और किसको लगा करके प्रश्न कीजिए। अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। अब जोकर हंसता है, अब इसका प्रश्न बनाइए, जोकर क्या हंसता है, पता नहीं, तो ये क्रिया कौन सी हुई? अकर्मक। राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, इसमें दिया हुआ नहीं है कौन सा कर्म कर रहा है, क्या पढ़ता है, तो उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये क्रिया कौन सी हुई बेटा? अकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद है, पहली आपकी सामान्य क्रिया, दूसरी आपकी संयुक्त क्रिया, तीसरी आपकी नाम धातु क्रिया, चौथी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवी पूर्वकालिक क्रिया। पहली में देखिए, सामान्य क्रिया में जब केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जब केवल एक ही क्रिया का, वाक्य में जब केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वहां होती है सामान्य क्रिया। जैसे कि तुम कब आए, तो देखिए इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, आए। जल्दी चलो, चलो एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक क्रिया होती है, वो कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया। दूसरी है आपकी संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक
क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है वहां होती है आपकी संयुक्त क्रिया। जैसे नितिन बोलने लगा, तो बोलने और लगा दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। मैंने खाना खा लिया, तो खा लिया दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। ये कौन सी क्रिया हुई बच्चों? संयुक्त क्रिया। नाम धातु जो क्रिया होती है बेटा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनती है, उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा है बात, तो बात से बन गई बतियाना। सर्वनाम है अपना, तो अपना से बन गई अपनाना। विशेषण है गर्म, तो गर्म से बन गई गर्माना। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में आना आना लगाने से क्या बन जाती है? नाम धातु क्रिया बन जाती है। 4th नंबर है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे माँ बच्चे को आया से सुलवाती है। अब माँ बच्चे को खुद नहीं सुला रही है, आया से सुलवा रही है, अर्थात कर्ता इसमें स्वयं कार्य नहीं कर रहा है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे गुरुजी बच्चों से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो गुरुजी स्वयं कार्य ना करके बच्चों से कार्य करवा रहे हैं। 5वीं आपकी पूर्वकालिक क्रिया। इसमें जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर देता है और दूसरी क्रिया करने लगता है तो वहां होती है पूर्वकालिक क्रिया। क्या होता है इसमें? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर ले और दूसरी क्रिया को शुरू कर दे, वहां कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वरुण भोजन करके स्कूल गया, तो वरुण ने पहले भोजन किया, पहली क्रिया की, उसके बाद में कहाँ गया? स्कूल गया। इसमें जो शब्द है क्रिया है उसके साथ में कर, करके और ते ही शब्द जुड़े हुए होते हैं, वहां होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों जितना भी मैंने आज वर्क कराया वो सारा फेयर नोटबुक में करना है आपको। धन्यवाद।